गगरेट के चुनावी रण में कांग्रेस ने राकेश कालिया को उतारा है। क्या कुछ राकेश कालिया के मुद्दे और क्या जनता के लिए रहेगा? राकेश कालिया हमारे साथ है, आइए उन्हीं से जानते हैं। कालिया, सबसे पहले आपको कांग्रेस का प्रत्याशी बनने की बधाई। थैंक यू वेरी मच। मैं आपसे सबसे पहले ये कहना चाहूँगा, जो ग्रेट में आपने मुद्दों की बात की है, सबसे पहला मुद्दा रहेगा भ्रष्टाचार, जिसमें ये इलेक्शन जो है वो भ्रष्टाचार और सदाचार के लिए है। जिस भ्रष्टाचार का इन्होंने शुरुआत की है, वहाँ वैसी तो परंपरा हिमाचल में कभी भी नहीं रही है। ये इलेक्शन जो है ईमानदारी और बेईमानी का इलेक्शन है। ये इलेक्शन जो है यहाँ से भ्रष्टाचार को बाहर निकालने का इलेक्शन है। और जो परंपरा कभी बहुत पहले यूपी, उत्तर प्रदेश में और बिहार में रही थी, उस परंपरा को यहाँ शुरू करने का प्रयास किया गया। यहाँ तक कि ऑटो रिक्शा, टैक्सी वाले, लकड़ी वाले, क्रैशर वाले, कत्थे वाले, पकौड़े वाले और मेडिकल वाले, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एम्प्लॉइज़, किसी को भी भ्रष्टाचार से इन्होंने नहीं छोड़ा और हर एक व्यक्ति को प्रताड़ित करने के लिए उनसे जो है वो कुछ ना कुछ लेने का प्रयास किया गया। और उसका लेने का ही प्रयास नहीं किया गया, क्योंकि ये जो है दबाव बना के लेने का जो प्रयास किया गया सरकार के माध्यम से, वो उसके खिलाफ ये चुनाव है। क्योंकि जनता की ये आवाज़ है कि ऐसे भ्रष्टाचारी व्यक्ति को यहाँ से बाहर करना है, ताकि दोबारा ऐसा कोई आदमी ऐसा दुस्साहस हिमाचल प्रदेश में ना कर सके। ये हमारा चुनाव का मुख्य मुद्दा रहेगा। विकास तो हमने चुनावी दूसरा मुद्दा होता है विकास तो हमने पहले भी कराया है। जो मुख्यमंत्री उस समय के थे, उन्होंने 17 सीनियर सेकेंडरी स्कूल और इंडस्ट्री के लिए और सड़कों के लिए, ट्यूबवेल्स के लिए और 700 करोड़ रुपया ग्रेड के लिए, जो ऐतिहासिक है स्वां चैनलाइजेशन के लिए, वो सारा वो मैं सब बातें जो है वो चलती जो है, सरकारें आती हैं, विकास करती हैं। लेकिन इस व्यक्ति ने विकास ना करवाकर विनाश की तरफ ध्यान दिया और लोगों के साथ भ्रष्टाचार और दुराचार करने का प्रयास किया और लोगों का शोषण करने का प्रयास किया। तो मैं ये कहूँगा कि ऐसे लोगों को हमने राजनीति से बाहर करने का एक प्रण लिया है। और कई लोगों का तो इसमें ये कहना है कि इसकी ज़मानत जब्त कराएंगे, ताकि फिर से ऐसा कोई आदमी गगरेट के दामन को छू ना सके और गगरेट और हिमाचल प्रदेश के दामन को ऐसा जो है लांछित न कर सके। इसने ऐसे मुख्यमंत्री को हटाने का प्रयास किया है जिस मुख्यमंत्री ने अपनी सारी पूंजी जो है वो दान में दे दी है और सारी पूंजी जो है अपने 51 लाख रुपए जितनी FDRs थी, अपनी बेटियों को ना देते हुए जो राहत कोष में जो है जमा करा दी है। ऐसा व्यक्ति जो महीना भी 20-22 दिन पहले इस MLA को कह रहा था कि सबसे छोटा है मेरे प्रदेश में, मेरा लाडला है, मेरा अजीज़ है, मैंने इसको अडॉप्ट कर लिया है, मैं इसकी सहायता करूंगा, मैं इसके सारे कार्य करने का वायदा करता हूं। उन्होंने तथास्तु सारे कामों को बोला, लेकिन 15 दिन के ऊपर इन्होंने उसकी कुर्सी की टांग खींच ली। इसके पिताजी ने बाकी लोगों को मोटिवेट किया। तो ऐसे लोगों को हिमाचल की जनता सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ सहानुभूति है उनको, कि एक ऐसा ईमानदार व्यक्ति जो एक सरकारी ड्राइवर का बच्चा है वो मुख्यमंत्री बना है, उसको इन्होंने बर्दाश्त नहीं किया। एक ऐसा लड़का जिसने संघर्ष करके NSUI से छात्र जीवन से जो है यहाँ तक पहुँचा है, उसको काम करने का इन्होंने मौका नहीं दिया और 14 महीने के अंदर उसको हटाने का प्रयास किया। और अब ये जो प्रयास है लोग इसका जवाब देंगे, ऐसा मेरा मानना है। कल क्या कभी माना था आम विधानसभा चुनावों में 2022 में आप चूक गए थे चुनाव लड़ने से, और 14 महीने में ही आपको मौका मिला है चुनाव लड़ने का? क्या कहना चाहिए? मुझे कभी विश्वास नहीं था कि ऐसा मौका आ जाएगा। हम तो ये सोच रहे थे कि आप 5-7 साल जो है लोगों की ऐसी सेवा करते हैं, जब कभी भगवान मौका देंगे तो ऐसा करेंगे। माता चिंतपूर्णी में मेरा अटूट विश्वास है और उस विश्वास ने मैंने मिरेकल होते तो लोगों ने एक मिरेकल होता देखा है, लेकिन 4-5 मिरेकल हो जाना जो है ऐसा माता चिंतपूर्णी और उसके बाद हाईकमांड कांग्रेस की जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया है। जो 4 चमत्कार, मैं पार्टी से बाहर था, मुझे लाया गया, इलेक्शन नहीं होने थे वो हुए, टिकट नहीं मिल रहा था वो दिया गया, जनता ने टिकट दिलाया, तो उसके लिए मैं सबका आभारी हूँ। और इस चमत्कार के लिए माँ चिंतपूर्णी और कांग्रेस हाईकमांड का दिल की गहराइयों से कि मुझे मेन स्ट्रीम में दोबारा ले आए गए हैं। जहाँ चूक हुई थी उसके लिए मैं सबसे जिन लोगों का दिल दुखी होगा उनसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, उनसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि मेरे से अगर कुछ ऐसा आप समझते हो कुछ भी हुआ है तो आपको क्षमा करें और मैं मेन धारा में आकर फिर से काम करूंगा। सभी लोगों ने मेरा बहुत आदर मान किया है। जहां मैं गया था वहां भी उन लोगों ने कमी नहीं छोड़ी और जहां मैं अब हूं वहां भी कमी नहीं छोड़ी। सबका मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं, विशेष तौर पर मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया है। मैं आपसे भी वायदा करता हूँ, अपनी जनता से भी, कि उनके साथ मेरी कोई मांग नहीं है, कोई मुख्यमंत्री जी से मंत्री की कोई ऐसी डिमांड नहीं है, कोई किसी तरह का एक समर्थन रहेगा
ग्रेड की जनता के लिए कामों का जो है वो याचना रहेगी और प्रार्थना रहेगी मेरे क्षेत्र का विकास हो, किसी तरह की डेवलपमेंट हो, एक अच्छा राज स्थापित हो, लोगों को न्याय मिले, जहाँ तक भी हो सके इसके लिए माँ चिंतपूर्णी के आशीर्वाद से जो है यहाँ न्याय देने का प्रयास करेंगे। तो ये थे कांग्रेस के प्रत्याशी राकेश कालिया, जिन्होंने कहा कि क्षेत्र में सच और झूठ की लड़ाई, इसको लेकर आगे चल रहे हैं और क्षेत्र का विकास करवाना ही उनका मुख्य उद्देश्य रहेगा। अमित शर्मा, न्यूज़ 18 ऊना।